अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। पहला एमसीक्यूज़ क्या है, एवरी पॉलिनोमियल इज, 4 ऑप्शंस गिवन हैं, एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन, अ रैशनल एक्सप्रेशन, अ सेंटेंस, नन ऑफ दीज। सबसे पहली बात, सेंटेंस एंड नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए और डी में कोई एक ऑप्शन है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो एवरी पॉलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसे हम पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसे हम पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये बात याद रखनी है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 क्या है, अ सर्ट विच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ट्स इज कॉल्ड। इसमें ऑप्शन है ट्राइनोमियल सर्ट, बाइनोमियल सर्ट, कॉन्जुगेट सर्ट, मोनोमियल सर्ट। सही है। सबसे पहली बात है, टू का मतलब होता है बाइनोमियल, ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ लगा देंगे बाइनोमियल सर्ट। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर्ट होता क्या है। और मैंने यहाँ पर लिखा है, एन इर्रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ रूट दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू अ होल नंबर। सही है, एक इर्रेशनल नंबर जिसको हम रूट में एक्सप्रेस एज अ रूट, सही है, रूट में लिखा जाए, दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू अ होल नंबर, जिसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसे √2, √3, √5, √7, इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह अगर √4 है, √4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ये होल नंबर आ रहा है, तो ये सर्ट नहीं है। ऐसे जो है नंबर्स, जैसे कि √9 है, तो इसका रूट क्या होता है, 3 होता है, यानी कि √2, √3 जो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सही है, उसे हम सर्ट कहते हैं, ठीक है। और रूट होना, एज अ रूट में होना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ट्स, इसलिए ये बाइनोमियल। अगर ये 3 होता है तो क्या होता है, ट्राइनोमियल होता, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3 क्या है, 3x + 2y - 3 इज एन एल्जेब्रिक, क्या होगा, एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 समथिंग होता तो ये इक्वेशन होता, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 4 क्या है, द डिग्री ऑफ द 3x² + 5y4 - 10 इज। सबसे हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, y के ऊपर क्या आ रहा है, 4, तो 4 इसकी डिग्री होगी, ठीक है। √7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा, मोनोमियल सर्ट होगा, ठीक है। मोनोमियल सर्ट क्या होता है, कंटेन्स ओनली वन टर्म, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन P of x अपॉन Q of x of two polynomials P of x and Q of x where Q of x is not equals to 0 is called। यही बात मैंने ऊपर बताई है कि क्या होता है, रैशनल एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये सिंप्लीफाई करने वाले हैं, 1/x - y - 1/x + y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर भी दिया है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x - y, x + y आ गया, 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, क्या करेंगे, x - y से x - y कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया, x + y, x + y से x + y कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया, x - y। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1x + y से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, x + y। अब यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये हो गया -x - +y, +x - x कैंसिल हो गया, सिंपल क्या आ गया, 2y। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा है a + b, a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के, तो ये हो गया x² - y²। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 8 देखें, कॉन्जुगेट ऑफ 2 - √3, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, 2 + √3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक का जो इमेजनरी होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9 क्या है, a³ - 3ab a - b - b³ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है आपका, a - b होल क्यूब के इक्वल होता है। अगर ये सारी चीज़ें प्लस होती तो क्या होता है, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला होता, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज क्या है, इफ़ a + b = 5 a - b = 3 देन द वैल्यू ऑफ ab इज़, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, a + b की वैल्यू क्या है, 5, a - b की वैल्यू है 3। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 25 - 9 इज 16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो ए बी की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन ए जो है वो आपका ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 के एमसीक्यूज करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।